हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग के बीच इसी बीच लेकर आई हूँ 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का 2023 का। ठीक है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए दोस्तों। ठीक है, ये करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है 2 नंबर कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर आ रहा है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बना है? तो भवानी देवी ने बनी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर पे आ रहा है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड्स पिक्स का खिताब जीता? कौन जीता है? तो मैक्स वस्टपन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो किस देश को दिया है? तो वियतनाम को दिया है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताया कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? कौन था? तो 14वां संस्करण था दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 7 नंबर कि 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस बार। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जितना करवा रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो कौन बनी है? तो नुसरत चौधरी बनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब है कनाडा पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? तो सलमान यहूदी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि 11 नंबर कि यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया, तो जर्मनी देश को दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। यहाँ पे दे रहे 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है 13 नंबर, हाल ही में भारत के किस राज्य में गैको मिजोरमिन्स नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो कहाँ पे की गई है? भारत किस राज्य में? तो मिजोरम राज्य में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश से संबद्ध महिला खिलाड़ी नहीदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? कौन है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो नसीदा खान ने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले ली है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है 15 नंबर कि किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 को जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। ठीक है, आ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए स्टारिया वन नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पे दे रहा है 17 नंबर, भारत के किस राज्य में 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में? तो गोवा राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा 18 नंबर के हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो कहाँ पे? तो हरियाणा राज्य में 10,000 रुपये देने का घोषणा किया है सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 43 नंबर के हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो थिपाचा पुथावेंग थाईलैंड को मिला है दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पे दे रहा 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसको किया गया है? तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे दे रहा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इसके बाद आ रहा है किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र देश ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्वेतिक जीती है। ठीक है, वे ईगा स्वेतिक जीता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो किस देश ने? तो भारत ने शुरू किया है अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। ठीक है, अब आ रहा है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश में वृद्धि हुई है? तो चीन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो अमेरिका में है दोस्तों। ठीक है, अब 29 नंबर, किस राज्य के सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो तेलंगाना को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुण पोल बता अरुणाचल अरुण। तो अरुण पोल नामक ऐप जो लॉन्च हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद आ रहा है किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में बिहू कुह मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 32 नंबर, किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आ रहा है हाल ही में खबरों में रहा राज्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा राज्य से है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश को पहले ट्राई ट्रेन शुरू हुई है? तो उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ललिता नटराजन जीती है इकबाल मसीह पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो कहाँ पे खोला है? तो कोहिमा नागालैंड में खोला है दोस्तों। ठीक है,
अब 38 नंबर, कौन सा विश्वविद्यालय 2023 और 24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है। इसके बाद आ रहा है 39 नंबर, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंचा है? तो गुजरात जो है वो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच गया दोस्तों। ठीक है। अब है 40 नंबर, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 103 मिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो हिमाचल प्रदेश। तो उसका आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो हाल ही में किस देश ने अपने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो चीन जो देश है वो भारतीय पत्रकारों को बोल रहा है कि अपना देश वो अपने देश से भगा रहा है, कहे कि मेरा देश छोड़कर जाओ, तुम लोग छोड़ने का आदेश दे दिया है। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 42 नंबर, कि हाल ही में किस शहर को पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई को घोषित किया है नो हॉर्निंग डे। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर आ रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है सॉरी भारत पहुंच गया दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों का गुप्त बैठक आयोजित हुई है? कहाँ पे हुई है गुप्तचरों की गुप्त बैठक? तो सिंगापुर में हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब आ रहा है, खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अब आ रहा है 46 में, हाल ही में आयोजित एशियन एथलीट चैंपियन 20 एथलीट चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। ठीक है। अब आ रहा है कि कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर आ रहा है कि हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ, जिनकी आईडी पर 2.5 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ के। ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों यह हमारा करंट अफेयर्स के क्लास? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों। बाय दोस्तों।